वेलकम टू रेमेडिक क्लासेस। फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये अभी हमारी एक लंबी सीरीज चल रही है जिसकी 6 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के आप उसको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और क्लासेस 7th। यह मनोरंजन का मनोरंजन है और उपदेश का उपदेश। यह भोजन का भोजन है और दवा की दवा। ठीक है, यह कंप्यूटर का कंप्यूटर है और टीवी का टीवी। यह किताब की किताब है और दोस्त की दोस्त। यह कमरा का कमरा है और रसोई की रसोई। ठीक है, तो ये जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं, अब इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से करना है वो अब हम आज सीखने वाले हैं। सो इन सेंटेंसेस में हमने खास बात क्या नोटिस की, क्या हमने देखा है, पहले उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो सेंटेंस है उसमें दो संज्ञाएं यानी दो नाउन है। ठीक है, संज्ञाएं जो है वो दो हैं यानी जो सब्जेक्ट। ठीक है, और दोनों संज्ञाओं को दो दो बार लिखा गया, यानी दो संज्ञा है, एक संज्ञा को दो बार लिखा है। ठीक है, तो दोनों संज्ञाओं को दो दो बार लिखा गया है या रिपीट किया गया है। ठीक है, ये इसमें खास बात है। ठीक है, और जो संज्ञाएं हैं वो है तो अलग अलग, लेकिन उनका जो वर्क है, उनका जो फंक्शन है, उनका जो पर्पज है वो सेम है, सिमिलर है। यानी कि जो दोनों संज्ञाएं हैं दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही संज्ञाएं एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं या एक ही वर्क करती हैं, या उनका जो पर्पज है वो भी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनका यूज हम डेली लाइफ में कई बार करते हैं, आम बोलचाल में हम उन सेंटेंसेस को बोल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब उसको इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करना होगा या किस तरह से हम इंग्लिश में उसको बोल पाएंगे, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर इन हिंदी, यानी जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हिंदी के, उसका क्या बना। उसमें देखिए, संज्ञा, फिर का के की और फिर संज्ञा। ठीक है, तो एक पोर्शन ये वाला आ गया इसमें सबसे पहले। ठीक है, और फिर उसको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है और या तथा से। ठीक है, फिर जो दूसरी सेकंड जो संज्ञा है उसको दो बार लिखा गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं। सो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो इसका रहेगा वो होगा इट प्लस इज। ठीक है, तो हम सेंटेंस को इट से शुरू करेंगे, उसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब इज का यूज करना है या फिर वॉज का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में आप जो दो नाउन है तो एक नाउन के पहले आपको बोथ का यूज करना है और दूसरे नाउन के पहले आपको एंड का यूज करना है। यानी हमको क्या करना है, ये बोथ एंड का यूज करना है। ठीक है, नाउन नंबर 1 है उसके पहले हम बोथ का यूज कर देंगे, नाउन नंबर जो हमारी सेकंड है उसके आगे हम एंड का यूज कर देंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका। ठीक है, अब इसी के बेस पर हमको उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और फिर हम उनको जब कंटिन्यूसली हम लोग उनको बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, तो हमारी प्रैक्टिस भी बन जाएगी उससे। यह मनोरंजन का मनोरंजन है और उपदेश का उपदेश। तो इसके लिए हम लिखते हैं इट इज बोथ, इट इज बोथ। अब जो एक नाउन है वो है मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, तो इट इज बोथ एन एंटरटेनमेंट। ठीक है, एक नाउन को हमने लिखा, आफ्टर दैट हमने क्या किया, उसके बाद में हमने एंड लिखा, और जो दूसरी जो नाउन है उपदेश, इंस्ट्रक्शन, वो हमने बाद में लिख दी। तो इट इज बोथ एन एंटरटेनमेंट एंड एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक नाउन तो हमारी ये हो गई एंटरटेनमेंट और दूसरी नाउन हमारी हो गई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मनोरंजन और उपदेश। तो हिंदी के सेंटेंस में यहाँ पर इसको दो बार लिखा गया है और यहाँ इस नाउन को भी दो बार लिखा गया है, लेकिन आपको ट्रांसलेट करते समय जो है उनको एक एक बार लिखना है। ठीक है, सेंटेंस इट से शुरू होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यह भोजन का भोजन है और दवा की दवा। भोजन का भोजन है और दवा की दवा। इट इज बोथ अ फूड, तो भोजन का भोजन, उसमें से हमने एक जो है नाउन को इंग्लिश में ले लिया फूड। ठीक है, इट इज बोथ अ फूड एंड अ मेडिसिन, दवा की दवा एंड अ मेडिसिन, यानी ये भोजन के रूप में भी काम
आता है और ये एक मेडिसिन भी हो गई, ठीक है ना। दोनों ही इसके पर्पज या फंक्शन सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो है दो फंक्शन कर रही है या दो उसके पर्पज सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यह कंप्यूटर का कंप्यूटर है और टीवी का टीवी, ठीक है। यानी कि ये एज ए कंप्यूटर भी यूज में आता है और वही जो है टीवी के रूप में भी यूज में आ रहा है, क्योंकि हम जो है कंप्यूटर पे भी टीवी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पर्पज सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? इट इज बोथ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंप्यूटर, उसमें से हमने एक नाउन ले ली है अ कंप्यूटर, और टीवी का टीवी, तो उसको हमने ले लिया अ टेलीविजन। इट इज बोथ अ कंप्यूटर एंड अ टेलीविजन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखते समय हम नाउन को एक एक बार यूज कर रहे हैं, बोथ और एंड से हम कनेक्ट उसको कर रहे हैं। सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, इट इज बोथ अ कंप्यूटर एंड अ टेलीविजन। नेक्स्ट सेंटेंस, यह किताब की किताब है और दोस्त की दोस्त। इट इज बोथ अ बुक एंड अ फ्रेंड, इट इज बोथ अ बुक एंड अ फ्रेंड, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम हिंदी में इन रूटीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उनको हम इंग्लिश में किस प्रकार से बोलें, किस प्रकार से लिखें, ये हम यहाँ पर जो है सीख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है, ठीक है ना। तो आप जो है इसके एक एक वीडियो को देखिए अच्छे से और समझिए, ठीक है। यह कमरा का कमरा है और रसोई की रसोई। इट इज बोथ अ रूम एंड अ किचन, यानी ये एक किचन के रूप में भी काम आ जाता है और ये एक रूम के रूप में, है ना, ये जो कमरा है उस रूप में भी काम आ रहा है। तो दोनों पर्पज यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। तो अब हमने इसमें क्या सीखा है वो जान लेते हैं कि इन वाक्यों को हम इट से शुरू करते हैं और उसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमने नाउन को रिपीट किया है और वो जो दो नाउन हैं अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही फंक्शन, एक ही पर्पज को सॉल्व करती है, ठीक है। इस बात पर हमें जोर देना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इट से शुरू करेंगे। एक बात हमने और नोटिस की या हमने सीखी ये है कि हिंदी के सेंटेंस में तो वो संज्ञाएं या जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो दो बार लिखे गए हैं, लेकिन इंग्लिश में उनको आपको एक एक बार ही लिखना है, ठीक है ना। ये इसमें खास बात हमें ध्यान रखनी है, ओके। और इस बात को हमने समझ ही लिया है कि जो दोनों नाउन अलग अलग हैं लेकिन उनके जो काम है, फंक्शन है, पर्पज से वो सिमिलर है, सेम है, ठीक है। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं उसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं। वह पिता का पिता है और शिक्षक का शिक्षक, ठीक है ना, यानी वो पिता की भूमिका भी निभा रहा है और एक टीचर की, एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये आपको सेंटेंस सॉल्व करने हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। सो जाइए नहीं, स्टे कनेक्टेड विथ रेमेडियल क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।